आज की इस वीडियो में हम लोग द्वित्रिज्य और चाप की लंबाई का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 देखा था। आज 7 देखें, हम आगे देखेंगे। अब 7 क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है, यह एक वृत्त है, इसका केंद्र P है और ये देख रहे हैं द्वित्रिज्य है। क्या नाम है इसका? द्वित्रिज्य PABC। इसमें त्रिज्या की लंबाई 3.4 है। ये देखिए लिखा गया है 3.4 सेंटीमीटर। और द्वित्रिज्य PABC की परिमिति है 12.8 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल। अब द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या तो आपको थीटा का मान चाहिए। अगर थीटा का मान दिया है तब तो हम क्या लगाएंगे? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अगर थीटा नहीं दिया गया तो RL बटे 2 लगाएंगे। लेकिन यहां पर R का मान दिया है, L माने चाप की लंबाई नहीं दी गई है, तो पहले हम चाप की लंबाई पता करेंगे। कैसे? देखो, द्वित्रिज्य की परिमिति का सूत्र देखिए जरा। यहां पर बराबर होता है 2R प्लस L। अब ये द्वित्रिज्य देखिए, ये द्वित्रिज्य आपका है, ये इसकी परिमिति ज्ञात करनी है इसकी। तो ये त्रिज्या धन ये चाप की लंबाई, ये सूत्र होगा। तो परिमिति आपकी दी गई है 12.8 बराबर 2 गुणे 3.4 धन L। तो 12.8 बराबर कितना होगा? 6.8 धन L। ठीक है। अब L बराबर हो जाएगा 12.8 ऋण 6.8, L बराबर होगा 6। और जब L का मान आ गया तो द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर होता है RL बटे 2। R का मान था 3.14 गुणे L का मान 6 बटे 2, 2 काट दो 3। अब 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 1 10। तो 10.2 सेंटीमीटर क्या आएगा? इसका द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब जरा हम 8वां देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल, एकदम बहुत सिंपल, आपके ही लिए बना है। अगर पहले सवाल समझ लो, ये है एक द्वित्रिज्य, ऐसा, एक ऐसा, ऐसा। नाम इसका है ORM, YN, XQ। अब ध्यान देना, यहां पर ध्यान देखिए, 2 द्वित्रिज्य बना हुआ है। एक है ORXQ, एक है OMN। ठीक है ना। अभी दिया क्या गया है, ये थीटा बराबर 60 दिया है, ये 60 है। और ये 60 जो है दोनों द्वित्रिज्यों का यही होगा। ठीक है। OR बराबर 7, OR बराबर 7 माने छोटे द्वित्रिज्य की त्रिज्या ये 7। और OM बराबर 21, OM बराबर 21। ये पूरी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक ये 21 है। तो दोनों चापों की लंबाई ज्ञात करनी है। पर देखो, चाप क्या नाम है? RXQ। RXQ की लंबाई बराबर होगा थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई R, होगा ना। अब जरा इसका देखो, अब ये ऊपर भूल जाओ, ये देखो, ये मैं मिटा देता हूं। ये अब ये द्वित्रिज्य है, थीटा का मान है 60, इसका मान है 360 गुणे 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 7। ठीक है। अब ये देखो 7 7 से कट जाता है, यहां 6 हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा, बराबर 22 बटे 3। ये आपका इस द्वित्रिज्य का आ जाएगा। इस प्रकार से दूसरे का मैं आपको दे देता हूं, आप खुद कर लेंगे। दूसरा सेम ऐसे है, बस R की जगह पर आपको वहां पर 21 रखना पड़ेगा। ठीक है।
तो ये सवाल आपका दोनों द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप केवल ध्यान से पढ़ करके एक बार वीडियो देखिए, आपका पूरा का पूरा ये कंफर्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की पहले आकृति बना देता हूं मैं। देखिए यह एक वृत्त है, केंद्र इसका है P, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है CBA। अब यहां क्या क्या दिया है वो देखिए, एरिया द्वित्रिज्य PABC बराबर 154, माने इस द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल 154 है, ठीक है, 154 cm स्क्वायर। एक चीज तो ये दी गई है, और दूसरी इसमें दी गई है क्या, त्रिज्या बराबर 14 सेमी, R बराबर 14 सेमी। ये देखो ये 14 है। आपको ज्ञात क्या करना है, कोण APC बराबर कितना, माने ये वाला कोण निकालना, ये क्या थीटा है, थीटा बराबर यहां लिख देता हूं, थीटा बराबर कितना। दूसरा है चाप ABC की लंबाई, ABC की लंबाई, बस सिंपल सा है। इसमें दिया क्या गया है, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल, पहले इस लगाएंगे, एरिया PABC, माने लिख सकते हैं द्वित्रिज्य PABC का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका मान 154 दिया है, ठीक है ना, बराबर थीटा का मान पता नहीं है, 360 गुणे पाई का मान 22/7 रखना, गुणे 14 गुणे 14, सिंपल एकदम। अब एक काम करो, 7 से काट दो इसको, 7 दूनी 14। अब थीटा बराबर हो जाएगा ये 360 इधर ले लो, 154 गुणे 360 बटे 22 गुणे 14 गुणे 2, 22 गुणे 14 गुणे 2। अब देखिए 14 काट दो, 14 1 के 14 हुआ ना, हुआ। अब फिर 1 बचा 14 1 के 14, 11 1 के 11, 11 दूनी 22, 4 से काटो 180 हो जाएगा, 2 से काटो 90 हो जाएगा, तो थीटा बराबर 90 आएगा। तो इसका मान कितना आ गया, 90। ये देखो ये कोण 90 का हो गया। एक सवाल तो आपका हो गया। अब निकालना है चाप की लंबाई, ध्यान दो, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई निकालने के आपके पास में दो सूत्र हैं, एक तो थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r, एक है द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर RL बटे 2, द्वित्रिज्य का दिया है 154 बराबर R का मान दिया है 14 गुणे L बटे 2, हुआ ना, 2 से काट दो 7 हो गया, L बराबर 154 बटे 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो इसका चाप की लंबाई का मान आपका कितना आ गया, कितना आ गया, 22 ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, देखना। एक लघुद्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल 3.85, देखो लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 3, एक्चुअली क्या हुआ, ये 11वां क्वेश्चन हो गया, मैं 11वां पहले बताता हूं 3.85, 3.85 सेंटीमीटर। फिर थीटा का मान दिया गया 36 अंश। फिर उन द्वित्रिज्यों के वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, R बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कौन सूत्र लगाएंगे, द्वित्रिज्य का लगाइए,
द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है 3.85 बराबर थीटा का मान 36 बटे 360 गुणे पाई का मान आप रख सकते हैं 22 बटे 7 गुणे आर का वर्ग। अब आर का वर्ग बराबर कितना होगा जरा देखना, 3.85 गुणे ये वाला ले लो 360 गुणे ये ले लो 7 बटे 36 गुणे 22। ठीक है, अब चाहे तो ये दशमलव हटा दो, यहां पर 100 कर देना। अब 36 360 36 से 36 हो गए, बात खत्म हो गया। और ये 11 दूनी 22 11 3 33 11 5 55 हो गया। ठीक है, अब 10 दहा में यहां 100 हो गया, 5 दूनी 10 5 सत्ते 35। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 अपान 2 इंटू 2। आर का वर्ग बराबर 7 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2। तो जब आर का वर्ग हो गया तो आर बराबर कितना होगा, आर बराबर 7 बटे 2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसमें त्रिज्या का मान आ जाएगा। ठीक है, अब जरा अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि उसमें केवल द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 11 बता दिया। अब 12 देखिए। 12 में ये एक आयत है, ध्यान देखना ये, और आयत में बना कैसा है देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये है x। देखिए ये सब द्वैत्रिज्य है, देखिए ये ऐसे x है, y है, ये z है। इसमें PQ बराबर 14 है, अब नाम रख देता हूं मैं PQ वॉरियर्स, PQRS। PQ बराबर 14 दिया गया है, QR बराबर 21। ये देखो ये 21 है। हाँ, अब आपको निकालना क्या है, तीनों का क्षेत्रफल, द्वैत्रिज्य x का, द्वैत्रिज्य y का, और जो बना खंड है आपका इसका। ध्यान पर ये देना, क्या PQ बराबर QR होगा क्या, ये देखिए PQ बराबर QR, द्वैत्रिज्य की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, बराबर होगा 14, माने ये 14 हो गया। ध्यान देना। अब देखा QR बराबर है, ये QR बराबर, यहां पर नाम लिखा है ए है, देखो पूरा QR बराबर QA प्लस AR है ना। तो QR का मान है 21 इक्वल टू QA का मान है 14 प्लस AR। तो AR बराबर हो जाएगा 21 माइनस 14 इक्वल टू 7, माने ये 7 तो ये 7। अब ध्यान देना, बड़ा सिंपल सा है। पहले x द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, x द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल कहां है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान 90 है क्योंकि आयत का कोण 90 होता ही होता है। तो यहां पर 90 360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई का मान 22 बटे 7 करेंगे। और आर का मान यहाँ 14 है, 14 गुणे 14, 7 दूनी 14 हो गया ना, 9 चौक 36 हो गया। अब 2 1 के 2 2 1 के 11 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। इस 2 से इस 2 काट दीजिए, 11 चौक 44, 11 1 के 11 4 15। तो आपका x का क्षेत्रफल हो गया 154। ठीक है, अब आप y का निकाल लीजिए। मैं बता रहा हूं y कैसे निकालेंगे। y का क्षेत्रफल
वही सूत्र लगाना, आर का मान 7 है, आर का आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना है जेड का। जेड कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए, जेड निकालने के लिए ध्यान से देखना, ये पूरे आयत में आयत का क्षेत्रफल बराबर एक्स का क्षेत्रफल धन वाई द्वितीय का क्षेत्रफल धन जेड का। अब आयत का निकाल लीजिए, 14 गुणे 21, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। एक्स का आप निकाले हैं, वाई का निकाले हैं, पक्षांतर करके जेड का आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें हल कर सकते हैं। हल करके ये 7.3 का क्वेश्चन आपका पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है। ठीक ना। अब लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैं समझा देता हूं और आप उसको घर पे आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, और अगर समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करना, ये नहीं आया। देखना, ये है एक समबाहु त्रिभुज है, नाम इसका है यल यम यन, यल यम यन। इसका ये मध्य बिंदु है, यहां पर ये द्वित्रिज्य है, ये है द्वित्रिज्य और ये है द्वित्रिज्य। ठीक है, अब इसका मान लो, मैं मान लू ए मान लू, बी मान लू, सी मान लो। तो जब ये मध्य बिंदु है और इस की भुजा 14 सेमी है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 14 है, तो ये 7 होगा, 7 होगा, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7। अब कोण कितना होता है द्वित्रिज्य का, समबाहु त्रिभुज का? 60। अब इतनी जानकारी के आधार पे आपको करना क्या है, जरा ध्यान देना। किसी एक द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल निकालना, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका। कैसे निकालेंगे, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और जो क्षेत्रफल इसका आएगा वही क्षेत्रफल इसका भी होगा, इसका। तीनों द्वित्रिज्यों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1 द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल। आ गया ना। अच्छा, अब निकालना है आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका? छायांकित का। तो छायांकित का क्या करेंगे, पहले ऐसे लिखिए, त्रिभुज यल यम यन का क्षेत्रफल बराबर तीनों द्वित्रिज्यों का क्षेत्रफल धन छायांकित का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समबाहु त्रिभुज है, करनी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग 14 गुणे 14। ये आप निकाल लेंगे ना, अगर ये निकाल लेंगे। अब तीनों का यहाँ निकाले हैं और यहाँ पर छायांकित हो जाएगा। पक्षांतर करके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपका 7.3 का 13 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन आपके 2 वीडियो में शामिल होते हैं, 2 वीडियो में आते हैं। ये दोनों वीडियो का क्वेश्चन देख करके हल करके आप लोग इसको तैयार कीजिए। एग्जाम के लिए बड़ा ही जरूरी चैप्टर है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।